हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7 के विज्ञान का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उचित शब्द और द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है मानव पोषण के मुख्य चरण अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ में है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। च में है अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यान्नी में करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। क में है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, यह सत्य है। ग है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यह भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क में है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ये तीसरा ऑप्शन है क्षुद्रांत्र। ख है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहद्रांत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए में है खाद्य घटक, कॉलम बी में है पाचन के उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा, प्रोटीन एमिनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन 5 है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। चलिए इसे मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ। दीर्घरोम छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये पचे हुए भोजन को शरीर में सोखने के कार्य करती है। दीर्घरोम के कारण छोटी आंत का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है जिससे पचा हुआ भोजन आसानी से रक्त में मिलकर पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। इसका आंसर है पित्त रस यकृत यानी लीवर में बनता है और पित्ताशय में जमा रहता है। यह वसा यानी फैट के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। आंसर है सेलुलोज वह कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन जुगाली करने वाले रूमिनेंट पशु कर लेते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं होते, इसलिए वह सेलुलोज नहीं पचा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आंसर है ग्लूकोज जल्दी पचकर रक्त में मिल जाता है, इसलिए यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। ये जितने भी डैश हैं ये रिक्त स्थान है जिसे मैंने रेड पेन से फिल किया है। पहला है पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत, दूसरा भोजन को चबाना मुख, तीसरा जीवाणु नष्ट करना अमाशय, चौथा भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत, मल का निर्माण बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। आंसर है समानता, दोनों ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका अंतर है अमीबा भोजन को अपने
चारों ओर से घेर कर खाता है, जबकि मनुष्य मुंह से भोजन खाकर पूरे पाचन तंत्र की सहायता से उसका पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। यहाँ कॉलम ए है और यहाँ कॉलम बी है। क में है लाला ग्रंथि, इसका मिलान पहले से किया हुआ है मैंने। क का है तीसरा लाला रस स्त्रावित करना। ख का अमाशय, अमाशय का चौथा है अमल का निर्मोचन। ग है यकृत, जिसका है पहला पितरस का श्रवण। घ में है मलाशय, इसका है सातवां मल त्याग। च में है क्षुद्रांत्र, इसका है पांचवां पाचन का पूरा होना। छ का दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 6। दूसरा है बिना पचे भोजन का भंडारण और छठा में है जल का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे नामांकित किया हुआ है। ये चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है। चित्र 2.2 का ये हिस्सा है। ये है यकृत, यहाँ है पित्ताशय, ये है अमाशय, ये है अग्न्याशय, ये है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, ये है बृहद्रांत्र यानी बड़ी आंत, ये मलाशय और ये है गूदा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है नहीं, हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हरी सब्जियों से विटामिन और खनिज मिलते हैं, लेकिन घास का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।